नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 50 क्वेश्चन हाल ही में पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं से सिलेक्ट करके बनाए गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, आपके लिए मेहनत करने के लिए लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को ज़रूर बतलाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो मुसोलिनी फासिज्म का प्रमुख पक्षधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब आरंभ की थी? तो चीन ने सन 2006 में सिविल सेवाएं परीक्षाएं प्रारंभ की थी। 206, माफ़ करिएगा, सन 206 में। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। डी दिवस या डी डे वह दिन है जब, तो डी दिवस उस दिन को मनाते हैं जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संघ का 50वां राष्ट्र बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का जो है किस देश से खरीदा था? तो अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। नेक्स्ट है, सबसे निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा था। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक लॉक, सर जॉन लॉक राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी कि ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण अर्थात ट्रायल न्यूरेमबर्ग में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को कलाक्रम अनुसार जमाना है। यहाँ पर सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, यूएसए से यार का पहला भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले स्पुतनिक को छोड़ा गया। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी वाला सबसे पहले आ जाएगा। स्पुतनिक सबसे पहले छोड़ा गया, फिर अलास्का ने यूएसए का 49वां राज्य बनाया, फिर उसके बाद में चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, देन विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन? स्वतंत्र, मैन जो है व्यक्ति मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये बात कही थी जीन जैक्स रूसो ने, या रूसो के नाम से जिसे आप जानते हो। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इन सब ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल देश थे। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम में वाटरलू स्थित है। नेक्स्ट है, यूनानी मिथक में अपोलो किसके देवता माने जाते थे? तो यूनानी मिथक में अपोलो चिकित्सा के देवता माने जाते थे। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला इराक देश में स्थित है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो रोमेल जो कि एक जर्मन जनरल था जिसका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो दास प्रथा का अंत अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो एडोल्फ हिटलर के लिए यहूदी विरोधी नीति सामी विरोधी नीति कहलाई थी। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? तो लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा इटली देश में विकसित हुई थी। ताशकंद शहर कहाँ पर है? तो ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्र कौन से थे? तो जर्मनी, इटली और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्र थे। सूची का मिलान करना है हमारे लिए। यहाँ पर हॉब्स, रूसो, लॉक और हिटलर ये व्यक्ति हैं और इनके समय की प्रमुख घटनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। आपको इनमें से सही आंसर बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हॉब्स जो है
चार्ल्स प्रथम को फांसी देने के समय। रूसो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। लॉक गौरवमय क्रांति से संबंधित है। और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। चिंतकों के निम्नलिखित समूह में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? तो चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से कैंट, फिश्टे, हेगेल और रोजेनबर्ग, इन सभी ने मिलकर फासिज्म को प्रभावित किया था। यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? तो संवैधानिक राजतंत्र का उत्तम उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो सामान्य वयस्क मताधिकार के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो हॉब्स, लॉक और रूसो, इन दार्शनिकों ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब अब भी राजा द्वारा शासित है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? तो फ्रेंच क्रांति जो है बेस्टिल के पतन से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो अंग्रेजों ने वॉन डी वॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से कोर्सिका द्वीप संबंधित है। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए होती है? तो जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए अब्राहम लिंकन ने ये बताया था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है। जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जापान की संसद डायट के नाम से जानी जाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण को चरमोत्कर्ष के रूप में निरूपित किया था। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी देश से संबंधित थे। छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन से छाया मंत्रिमंडल की नीति शुरू हुई थी। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन जो है 1991 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। वर्साई की संधि द्वारा किसका मानमर्दन किया गया? तो वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी का मानमर्दन किया गया था। चीन में 1911 में विद्रोह का कारण क्या परिणाम हुआ? तो चीन में 1911 के विद्रोह का परिणाम एक गणतंत्र की स्थापना के रूप में उभरा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी घाटी में मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को चीनियों के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है, 1945 में अणु बम के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश से संबंधित है? तो ये दोनों शहर जो हैं जापान के शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? तो माओ जी डांग चीन देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। बी.आई. लेनिन का संबंध किससे है या लेनिन का संबंध किससे है? तो 1917 में रूसी क्रांति जो हुई थी उससे लेनिन संबंधित है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर और भी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।